हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रहने वाली जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर रहेगी, उसका जो थंबनेल है वो क्या है आपने पढ़ लिया होगा। इसके बारे में आपके लिए पूर्ण रूप से जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की हमारी अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी वो रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल जो रिजल्ट अपडेट है, यानी कि जो लेटेस्ट में जो अपडेट आई है रिजल्ट की, उसके बारे में हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, जिसके विभिन्न पॉइंट रहेंगे। उन पॉइंटों के माध्यम से आपके लिए पूरी वीडियो समझाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो समझ रहे हो कि नहीं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके नंबर 200 से ऊपर बन रहे हैं तो वो कमेंट करके हमें बताए कि उसके नंबर कितने बन रहे हैं। और जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं इसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे के आधार पर आपको पूर्ण रूप से जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है जितनी भी है, उसके बारे में आपके लिए बताया जा रहा है। समझ रहे हो ना, ये कोई एक दो स्टूडेंट का सर्वे नहीं है, इसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स का सर्वे है पूर्ण रूप से, जिनके कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं, उनके आधार पर उनकी कितनी कट ऑफ बन सकती है, इसके आधार पर ये वीडियो आपके लिए दी जा रही है। तो ऐसी सूचना के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी बनता है। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है कि रिजल्ट कब आएगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक ही क्वेरी रह रही है, क्या कि सर जी हमें ये बताओ कि हमने एग्जाम तो दे दिया, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसका रिजल्ट कब तक आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो एक तो अपन का ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इस बार कितने पद थे, तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता है लगभग, जिसने अच्छे ढंग से तैयारी की थी, एग्जाम दी थी, कि इस बार जो भर्ती थी उसमें कितने पद थे, 32,679 पद थे। समझ रहे हो कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कम से कम तो आप सभी को पता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है वो 29 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भाग लिया था। उन्होंने एग्जाम दी थी, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी थे और यूपी स्टेट के भी स्टूडेंट थे, शामिल होकर के ओवरऑल 29 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी। तकरीबन 45 से 50 लाख इसमें फॉर्म आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर जी रिजल्ट के बाद में हमारी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। समझ रहे हो नहीं, जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है 2023 की जो तुलना है उससे, मतलब 2023 की जो कट ऑफ आई थी उससे इसकी तुलना करके हमें बताओ कि सर जी कितना पानी में कट ऑफ है, कितना और ज़्यादा इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। कट ऑफ किन कारणों से बदलती है ये आप सभी को पता है। देखो, कट ऑफ बदलने का जो मेन कारण है वो होता है, सबसे पहला तो पेपर का लेवल, यानी कि पेपर इजी था या फिर हार्ड था। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है। किसी स्टूडेंट्स के एक संग 30 से 40 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, किसी के 20 से 30 क्वेश्चन या नंबर घट जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल भी रेस में नहीं था तो वो रेस से बहुत आगे पहुंच जाता है, और एक स्टूडेंट जो कि रेस में था वो बहुत ही पीछे रह जाता है। ये क्या है, पेपर के लेवल की वजह से होता है। दूसरा क्या है कि उम्मीदवारों की संख्या। एक तो अपन की वैकेंसी कितनी है, 32,000। 32,000 कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 लाख के करीब इसमें फॉर्म आए थे, 29 लाख स्टूडेंट्सों ने ये एग्जाम दी थी। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब इसमें अभ्यर्थियों की जो जनसंख्या जो संख्या वो बहुत ही ज़्यादा है। कितनी? 29 लाख इसमें प्रेजेंट हुए थे। तो उन्हीं के आधार पर इसकी कट ऑफ बनाई जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी कट ऑफ क्या थोड़ी इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। और दूसरी बात क्या है कि रिक्तियों की संख्या, जैसे कि ना तो यूपी में कोई टीचर की वैकेंसी आ रही है, ना कोई अदर वैकेंसी आ रही है। जो वैकेंसी आ रही है वो ज़्यादातर पुलिस की आ रही है, उसमें भी कांस्टेबल की, जो इतनी बड़ी आ नहीं रही कि हाँ स्टूडेंट उसके भरोसे रह सके। तो ये भी भर्ती बहुत छोटी ही आ रही है। तो इससे क्या है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो एस्पिरेंट अपनी तैयारी को धीरे धीरे अच्छी धार दे रहे हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक उस अपना लेवल अप करता जा रहा है। अगला क्या है, नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन आपको अभी मैंने बताया कि एक स्टूडेंट जिसके 30 नंबर बढ़ रहे हैं, एक के 30 नंबर घट रहे हैं, दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे तो 60 अंक का डिफरेंस हो जाता है। कितने? 60 अंक का डिफरेंस हो जाता है। तो एक स्टूडेंट जो रेस में था वो एकदम बाहर हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो कि रेस से बाहर था वो एकदम इन हो जाता है। तो ये सभी किसके? नॉर्मलाइजेशन की वजह से होने वाला साइड इफेक्ट है। नॉर्मलाइजेशन का ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कारण है। अगर हमारी ये जो भी कारण है, अगर हमने ये आपके लिए गलत बताए हैं तो ये हमें कमेंट करके बताओ। अगर ये वास्तविक कारण है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिजल्ट के बाद क्या होगा? तो अब बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके मन में क्या है, सर जी देखो रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, किसी के घट जाएंगे, किसी के बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें ये तो बताओ कि रिजल्ट के बाद होगा क्या? तो रिजल्ट के बाद सबसे पहले अपन की डीबी होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में अपन का फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। देखो आप जाओगे कहाँ फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को वेरीफाई कर लिया जाएगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जाएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं या फिर नहीं है। तो आपकी 80% जो डीबी है वो उसी टाइम पे हो जाएगी फिजिकल से पहले। उसके बाद में आपका फिजिकल किया जाएगा। फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा। समझ रहे हो कि नहीं? मेडिकल यानी कोई आपकी बीमारी तो नहीं है, कोई वैसी समस्या तो नहीं है, तो मेडिकल होगा। जब मेडिकल हो जाएगा उसके तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद या फिर 20 से 25 दिन बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी, और उस फाइनल कट ऑफ के आधार पर, उस फाइनल मेरिट के आधार पर आपका अंतिम चयन माना जाएगा, जो भी श्रेणीवार माना जाएगा। उसके बाद में क्या है कि रिजल्ट कैसे चेक करें? तो देखो पहली बात तो ये है कि अपन का पहली बात रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आएगा तो हम ऑटोमेटिकली जो अपन की यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अपन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इसको शो कर दिया जाएगा। वहाँ से अपन रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद किन छात्रों का चयन होने की पूर्ण रूप से संभावना है? कि सर जी हमें ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जो कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कौन कौन से छात्र हैं जो कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, या फिर उनका जो चयन है वो फिजिकल के लिए हो सकता है। तो इसमें देखो मैं आपको जो अपन की प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके आधार पर एक हल्का सा विश्लेषण बता सकता हूँ। क्यों? ये एकदम पूर्ण अनुमान है, इसकी क्या है कि पूरी सटीक जानकारी है नहीं। जितने भी स्टूडेंट से पूछा उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। देखो जनरल में अगर आपके 200 से प्लस, समझ रहे हो कि नहीं, 200 से प्लस यानी कि 220 के लमसम अगर आपके अंक बन रहे हैं, देख 220 के लमसम अगर आपके अंक जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। चाहे आप धीरे धीरे पहले वॉक करना चालू करें, उसके बाद धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाएं। ये नहीं कि आप शुरू के दिन जा रहे हो डायरेक्ट 5 किलोमीटर भाग रहे हो, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। आपको धीरे धीरे, मतलब समझ रहे हो ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माले सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि आपको प्रत्येक कार्य धीरे धीरे अच्छी लगन के साथ करना है, जिससे कि आपकी जो सटीकता है, आपकी मेहनत ऑटोमेटिक रंग लाएगी। देखो मेन चीज़ ये कि अगर अपन फिजिकल की तैयारी करते हैं तो ये वेस्ट तो जाने वाली है नहीं। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी हमारा जो शरीर है वो बिगड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आराम करोगे तो देखो सिलेक्शन होने की संभावना एकदम नगण्य हो जाएगी। बाई चांस अगर आपका फिजिकल के लिए कॉल हो गया, आपके भाग्य अच्छे रहे, नॉर्मलाइजेशन अचानक से आपको फिजिकल के लिए ले आता है, समझ रहे हो कि नहीं, आपके 20 से 30 अंक बढ़ जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप अचानक से रेस में आ जाते हो, फिर आप क्या करोगे? तो एक साथ आप ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाओगे। तो इसकी वजह से आपको पहले ही धीरे धीरे से और अपन के फिजिकल की तैयारी कर लेनी है। इससे क्या है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ऑटोमेटिक ही सही रहेंगे। और आपके अगर बाई चांस अगर फिजिकल के लिए कॉल आ जाता है तो आपके लिए वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है ये मल्टीपल शिफ्ट में हुई है, एक शिफ्ट में नहीं हुई, एक से अधिक शिफ्ट में हुई है। तो इसका असर भी उसी टाइम पे फिजिकल, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अब तो ये कह रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे फिजिकल, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब वो फिजिकल के मैदान में जाते हैं तो भाई साहब उनसे दौड़ा तक नहीं जाता, ना उनसे गोला फेंका जाता है, यानी कि उनसे ऑटोमेटिक फिजिकल ही नहीं हो पाता है। तो समझ रहे हो, अगर आपके 220 से ऊपर नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि 220 तो मतलब कोई सी भी कैटेगरी हो आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 210 अंक भी बन रहे हैं
तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा एक अनुमान है, अब ये नहीं कि आप कहो कि नहीं सर जी हमें 100% बताओ कि इतने पे हो ही जाएगा। ये एकमात्र संभावना है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फीडबैक लिया उसके बाद में मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ। एससी और एसटी यानी कि 190 से 180 के बीच में जितने भी अंक हैं, समझ रहे हो कि नहीं, 180 ये मतलब जैसे अपन की एससी कैटेगरी है तो इसके 200 से और 190 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज ही से अच्छे ढंग से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो परिणाम बाद की बात है, लेकिन अपन को पहले तैयारी करनी होती है, उसके बाद में परिणाम अंतिम चयन होता है। एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए अगर 180 अंक बन रहे हैं तो अभी से अच्छे ढंग से तैयारी कर देनी चाहिए। और जो जो स्टूडेंट 200 प्लस नंबर है या 200 माइनस नंबर है, लेकिन एक बार वो हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि सर जी हमारे इतने अंक बन रहे हैं, आप हमें बताइए कि हमें फिजिकल करना चाहिए या नहीं। हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस शिफ्ट में लगा था और इस शिफ्ट में मतलब जो कठिनाई का स्तर या नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव हमें बताइए कि पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता है। ये जानकारी आपके लिए उसके बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। अंत में कॉल टू एक्शन यानी कि लास्ट में जब ये सब आपके कार्य हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट चेक कर लेंगे, फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, मेरिट आ जाएगी, तो उसके बाद में आपको कॉल लेटर आएगा, आपको बुलाया जाएगा कि आओ अब आप इसको ज्वाइन करें। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में आपके अनेकों प्रकार के जितने भी भत्ते सैलरी वगैरह शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो ज़िंदगी है वो एकदम आरामदायक हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? बाद में रहने वाला हमेशा बाद में ही रहता है। जो सबसे पहले शुरू करता है वो सबसे पहले सेलेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक ही डर है क्या कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। तो पहले ये बताओ कि जब तुम एग्ज़ाम देने बैठते हो तो उस टाइम पे जब तुम्हारा पेन चलता है तो ये थोड़ी सोचते हो कि मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। आप जितनी आपने मेहनत की उतना आपका परिणाम ऑटोमेटिक ही रिजल्ट में दिख जाता है। लेकिन परिणाम भी जब दिखता है जब आप मेहनत करते हो। तो जब आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो ही आपका फिजिकल पास होगा। ये नहीं कि हाँ तुम 10 जनों से कह रहे हो कि यार फिजिकल कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। जैसा मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, जितना आपको स्कोर बताया है, उससे ऊपर अगर आपके 1 नंबर भी या नीचे 5 नंबर भी बन रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सफलता की कोई कुंजी नहीं होती, इस ये निरंतर प्रयास से मिलती है और अच्छा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिजिकल में आपको अच्छे अंक लाने पड़ेंगे और जिससे कि वो क्वालिफाई हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि अगली जो वीडियो उसका महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होना चाहिए और किस किस स्टूडेंट को कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, ये भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं इस वीडियो से जुड़े हैं वो कम से कम एक कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे, जिससे क्या है कि मोटिवेशन के रूप में अगली वीडियो अच्छे ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए।